वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। मैं आज रेडी हो गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए, छठ पूजा के लोहंडा का प्रसाद बनाने। गाइस मैं रेडी होकर छत पे आ गई और यहाँ पे प्रसाद की तैयारी शुरू हो गई थी। लोहंडा के दिन सारा प्रसाद चूल्हा पे ही बनता है लकड़ी से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी नानी माँ चूल्हा का पूजा कर दी और अब प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ पे छोटी छोटी रोटियाँ बना रही थी जो कि लोहंडे के दिन प्रसाद में बनाया जाता है। और यहाँ पे हमारी मासी, नानी, मैं और मेरी माँ चारों मिलकर यहाँ पे सारा प्रसाद तैयार कर रहे थे। मम्मी मेरी जो है वो मिट्टी का बर्तन में दाल बना रही थी। लोहंडा के दिन चने का दाल बनता है, चावल का भी बनता है प्रसाद, उसको पिट्ठा बोलते हैं। और ये छोटा छोटा रोटी बनता है और चावल दाल, ये 4 चीज़ बनते हैं। वो क्या क्या है आगे आपको देखने को मिलेगा। जो बिहार से हैं उन्हें पता होगा और जो बिहार से नहीं है उन्हें आज जानकारी मिल जाएगी कि बिहार में किस तरीके से छठ पूजा का लोहंडा के दिन प्रसाद तैयार किया जाता है। गाइस रोटी बनने के बाद यहाँ पे कढ़ाई में पानी डालकर गरम कर ली हूँ और गरम पानी से ही इसे अच्छे से इसका आटा तैयार करके गोल गोल बनाकर और पानी में डालकर इसका पिट्ठा तैयार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं बना रही थी और उस एक तरफ दाल हो रहा था। दाल बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए गाइस पहले उसे डालकर छोड़ दिया जाता है और इधर सारी चीज़ें बना दी जाती है। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी भी आ गई थी। लाडो रानी का न्यू ड्रेस आया था इसलिए वो दिखाने के लिए पहन कर आ गई थी। वो भी नहा धोकर तैयार थी, बहुत ही पवित्र तरीके से। और बहुत ध्यान रखना होता है छठ पूजा में, नहा धोकर अच्छे से प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पे लाडो रानी भी आ गई है और मैं सारा खाना बनने के बाद यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ क्योंकि हमारी मासी मीठा भी लगाती है। तो इधर मैं खीर बना रही हूँ, उधर अभी तक दाल हो ही रहा है गाइस, तो दाल में ज़्यादा टाइम लगता है। सारा तैयारी हो चुका है और इधर दाल हमारा भी होने वाला ही था। इधर मैं खीर बना रही थी। गाइस जो कपड़े पहनकर बनाया जाता है प्रसाद उसे जूठा नहीं किया जाता है और अगर नया है तो और भी अच्छी बात है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी होकर आ गई थी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम का रील शूट करना था। तो थोड़ा सा मैं टीका नथिया सारा कुछ लगा ली थी और फिर मैं खीर बनाने लगी। सारा खाना बन गया। तो देख सकते हैं ये आम का इस तरीके से पीढ़ा टाइप का बना हुआ रहता है, उस पर घी लगाया जाता है। सारी चीज़ों में घी लगाना है। खरना का तैयारी यहाँ पे मैं कर रही थी तो इसमें मैं घी लगा रही हूँ। और जो जितने भी खरना का कटोरी होता है शायद 3 कटोरियाँ या 4 होती है, आगे देखती हूँ गाइस। यहाँ पे उस सारी चीज़ों में अच्छे से घी लगा लेना है और इसकी पूरी तैयारी, क्योंकि जो परवैती होती है जो छठ करती है वो 24 घंटे 48 घंटे की भाई फास्ट में रहती है। तो उनमें इतना ये नहीं रहता कि वो सारी चीज़ें खुद करे, इसलिए हम लोग भी फास्ट रहकर उनकी मदद करते। तो यहाँ पे मैं भी फास्ट थी गाइस। लोहंडा होने से पहले मतलब शाम में उनको खाने से पहले हम लोग को मुँह उठा लेना है, कुछ खा लेना है ताकि हमारा भी व्रत उसी में ना गिनती आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सारा कुछ मैं घी लगा कर दे दी थी और यहाँ पे लोहंडा का सारा प्रसाद निकाल दी थी। हमारे घर में जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि हमारी नानी माँ और मासी माँ कर रही हैं छठ पूजा। तो यहाँ पे वो लोग अच्छे से ये केले के पत्ते पे भोग लगाकर 3 कटोरी में अलग अलग, और वो अपने पीतल की कटोरी में देख सकते हैं एक में खीर और एक में दाल चावल और जो रोटी बना है और जो पिट्ठा बना है वो सारी चीज़ें निकाल कर मैं दे दी थी। नानी हमारी फल नहीं चढ़ाती है, मासी एक साइड फल चढ़ा दी थी और बस अपना पूजा पाठ करने के बाद अब बाहर में हम सारे लोग गीत गा रहे थे और इधर वो खरना करने के लिए बैठ गई थी। जब वो खरना कर लेंगी उनका जूठा हम लोग खा लेंगे। फिर यहाँ पे हुमात देकर, यहाँ पे जयस आ गया था, यहाँ पे खरना हो गया, वो लोग खा ली। वहाँ पे कोई नहीं रहता है उस टाइम, बाहर में गीत वीत होते रहता है लेकिन वहाँ पे किसी को नहीं रहना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा वो कष्ट करती हैं, आराम से अपना व्रत तोड़ती हैं भगवान का नाम लेके। यहाँ पे जयस हुमात दे रहता है, घर के सारे सदस्य हुमात देते हैं और जो प्रसाद पाने आते हैं घर में वो भी यहाँ पे हुमात देते हैं भगवान का
आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे लाडो रानी भी रेडी होकर आ गई थी। लाडो का ये फेवरेट सूट है, इसलिए लाडो यही सूट आज पहनी थी, सरारा। और यहाँ पे देख सकते हैं परी थी जो कि मासी से टीका लगा रही थी और मासी फिर हमको सिंदूर कर रही थी। और नाक पे से आज भी सिंदूर किया जाता है। हमारे बिहार में इसे बहुत ज़्यादा सुहागन को शुभ माना जाता है और 3 दिन लगातार सुहागन लोग नाक पे से सिंदूर करती है। उसके बाद लाडो रानी, हाँ लाडो रानी का भी नाक पे से सिंदूर नहीं लाडो, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ टीका मिलेगा, इसलिए नानी तुम्हें टीका दे रही थी और जयस को टीका दे रही थी, है ना लाडो। लाडो बोल रही माँ मेरे को सिंदूर नहीं लगाई नानी, तो नानी टीका लगा दी और लाडो और जयस दोनों भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। देख सकते हैं दोनों, जिस तरीके से जयस आशीर्वाद ले रहा था वैसे ही लाडो भी ले रही थी। लाडो का तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भगवान माता रानी करे कृपा करे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और लाडो रानी को भगवान जी आशीर्वाद दे, है ना लाडो रानी। हमारी लाडो रानी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुन रही है सारी बातें। आप लोग भी इसके लिए प्रे कीजिए कि हमारे लाडो रानी हमेशा स्वस्थ रहे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाडो भी अच्छे से यहाँ पे आशीर्वाद ले ली। उसके बाद गाइस सारे लोग को प्रसाद देना। यहाँ पे नानी का भी आशीर्वाद लाडो रानी ले ली है, जो कि इसकी नानी है वो, और जो छठ करती है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पे मैं प्रसाद निकाल के रख दी थी सारे लोग के लिए। यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही हूँ, ये मम्मी और मैं सारा प्रसाद लगा रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आते हैं उस दिन प्रसाद पाने के लिए, इसलिए मैं एक साइड प्रसाद लगा रही थी। मैं भी आशीर्वाद ले ली थी भगवान जी का और नानी और मासी का। गाइस यहाँ पे रखा हुआ है खरना का प्रसाद, जो कि मेरी नानी और जो खरना करते हैं मेरी नानी और मौसी की है, तो वो खा लेती हैं खरना, तो उसके बाद उनका जूठा खाया जाता है। तो मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने के लिए। ये घुमू घुमू मामा के साथ घुमू घुमू कर रही है, घुमू घुमू कर रही है।